हेलो एवरीवन। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करनी है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जिसमें हमने टी सेक्शन का सेंट्रॉइड फाइंड करना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस। आए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक टी सेक्शन है। हमने इस टी सेक्शन को सबसे पहले एक वर्टिकल एक्सिस ड्रा करना है जो इसके सेंटर से पास करेगा। ये मैं एक वर्टिकल एक्सिस ड्रा करता हूँ। ये जो टी सेक्शन है इस वर्टिकल सेक्शन के सिमेट्रिक है, यानी कि दोनों साइड्स के ऊपर जितना लेफ़्ट साइड पे है उतना ही राइट साइड पे है। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको मैं नाम दे देता हूँ वाई वाई एक्सिस का, यानी कि इस बॉडी का जो सेंट्रॉइड होगा वो इसके इस वर्टिकल एक्सिस से पास करेगा, यानी कि वो वाला एक्सिस जिसके कोई बॉडी जो होती है सिमेट्रिक होती है तो उस बॉडी का जो सेंट्रॉइड होता है वो उसी एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टी सेक्शन को दो रेक्टेंगल्स के अंदर डिवाइड कर लेता हूँ। इसको मैं 1 कह देता हूँ और इसको मैं 2 कह देता हूँ। तो सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने इस रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, यानी कि इस टी सेक्शन को एक 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। अब जिसको मर्जी 1 और 2 कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका एरिया फाइंड करता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल 1 के लिए फॉर रेक्टेंगल 1 इसका एरिया क्या होगा, A1 इज़ इक्वल टू, इसकी जो डेप्थ है वो 10 है और इसकी जो ब्रीथ है वो 50 है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आपका आंसर आएगा 500 मिलीमीटर स्क्वायर। अब मैंने इस रेक्टेंगल का सेंटर फाइंड करना है। तो जो रेक्टेंगल होती है उसका जो सेंटर होता है वो उसका मिड पॉइंट होता है। तो इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ पे लाई करेगा इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये मैं सेंटर निकालता हूँ, उसके लिए मुझे कोई ना कोई रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो ये सेंटर का जो मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है वो मैंने, अब मैं इसका सेंटर फाइंड करता हूँ। तो इस रेक्टेंगल का सेंटर फाइंड करने के लिए मुझे एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, तो मैं बॉटम से इसका रेफरेंस ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसका सेंटर फाइंड करते हैं जिसको हम Y1 कहते हैं। ठीक है जी, तो वो क्या होगा, यानी कि ये रेक्टेंगल जो है वो 10 mm है। ठीक है, तो 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे और ये वाला डिस्टेंस भी मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये 50 डिस्टेंस है, क्योंकि हम बॉटम से इसका रेफरेंस ले रहे हैं। तो 50 + 5, 50 + 5। ठीक है, ये यानी कि 10/5, ये 10 है, इसको हमने 2 पे डिवाइड कर दिया, सॉरी। और साथ में ये वाला जब आप डिस्टेंस ऐड करेंगे तो बॉटम से इसका डिस्टेंस आएगा 50 + 5। तो ये आपका सेंटर आएगा इसका 5 + 50, तो ये आ जाएगा जी 55 mm। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का जो सेंटर है वो 55 mm के ऊपर है। ठीक है, इसी तरह हम रेक्टेंगल 2 के लिए पैरामीटर्स फाइंड करते हैं। तो रेक्टेंगल 2 क्या है जी हमारे पास, उसका हमने पहले एरिया फाइंड करना है A2। वो क्या होगा, ये रेक्टेंगल जो है 50 इसकी हाइट है और 10 जो है इसकी लेंथ है, यानी कि 50 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका एरिया आएगा 500 mm स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो सेंटर फाइंड करना है हमने Y2 फाइंड करते हैं। तो Y2 क्या आएगा, क्योंकि बॉटम से इसका रेफरेंस ले रहा हूँ मैं, तो ये बॉटम है, तो ये 50 इसकी हाइट है, तो 50 डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो इसका Y2 निकलाएगा, इसका सेंटर निकलाएगा। ये 50 डिवाइड बाय 2, तो ये 25 mm जो होगा इसका वो सेंटर निकला है, यानी कि ये यहाँ पे कहीं इसका सेंटर लाई करेगा। ठीक है जी, अब हमने इस होल बॉडी का सेंट्रॉइड फाइंड करना है। ठीक है, यानी दोनों रेक्टेंगल्स के लिए हमने पैरामीटर फाइंड कर लिए हैं। अब हमने इस होल बॉडी का सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो सेंट्रॉइड का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, वो होता है जी y डैश इज़ इक्वल टू A1 Y1 + A2 Y2 डिवाइड बाय A1 + A2। तो A1 क्या है हमारे पास, वो है 500 मल्टीप्लाई बाय Y1 क्या है जी 55 प्लस A2 है हमारे पास 500 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 500 + 500। तो इसका हम जब सेंट्रॉइड निकालते हैं तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 40 mm, यानी कि इस बॉडी का जो सेंटर है वो यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है। तो बॉटम से इसका जो ये सेंटर के ऊपर मैं एक एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ जिसको मैं ग्लोबल एक्सिस कहता हूँ XX। ठीक है जी, तो ये हमने सेंट्रॉइड फाइंड कर ली है। अब हमने इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट XX एक्सिस एंड YY एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट XX एक्सिस।
ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के वो क्या होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल जो है इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो आई एक्स एक्स इज इक्वल टू होगा आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2, यानी कि पहली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई एक्स एक्स 1 इसका फार्मूला क्या होगा जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस एंड प्लस A1 H1 स्क्वायर, यानी कि आप पहली रेक्टेंगल का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है, तो पहली रेक्टेंगल का जो सेंटर है वो इस पॉइंट के ऊपर है। यहाँ पे मैं एक एक्सिस ड्रा कर लेता हूँ जिसको मैं लोकल एक्सिस कहता हूँ, लोकल x1 x11 एक्सिस कहता हूँ। ठीक है, तो ये आई जी क्या होता है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट दिस एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लोकल एक्स एक्सिस। और जब आप इसको आई जी को सॉल्व करेंगे तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है BD³ डिवाइड बाय 12 प्लस A1 H1 स्क्वायर। ठीक है, अब B क्या है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको आप कहते हैं B, और ये जो इसकी डेप्थ होती है इसको हम कहते हैं D, यानी कि इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो B कितनी है फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए, B हमारे पास 50 है, मल्टीप्लाई बाय D कितना है वो 10 है, तो 10 का क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस एरिया 1 क्या है जी 500, वो हमने निकाल लिया था पहले ही। और H1, अब H1 क्या होता है हमारे पास, जो H1 होता है वो इन सेंटर्स के दरम्यान डिस्टेंस होता है, यानी कि फर्स्ट रेक्टेंगल का सेंटर और जो हमने सेंट्राइड फाइंड किया है दोनों के दरम्यान जो डिस्टेंस हमने वो फाइंड करना है, यानी कि लोकल एक्सिस और ग्लोबल एक्सिस के दरमियान जो डिस्टेंस है ना ये हमारा जो होगा ये H1 होगा। अब हमने H1 फाइंड करना है। ठीक है, तो जब आपने बॉटम से हमने Y1 निकाला था, बॉटम से हमने Y1 निकाला था वो आया था 55 mm, यानी कि ये अगर इधर मैं ड्रा करूं तो ये बॉटम से इधर तक का जो डिस्टेंस है वो है 55 mm। ठीक है, और मुझे जो डिस्टेंस चाहिए H1 वो है एक्स एक्सिस के दरमियान और ये x1 और x एक्सिस के दरमियान, यानी कि लोकल और ग्लोबल एक्सिस के दरमियान में मुझे डिस्टेंस चाहिए, यानी कि जो सेंट्राइड मैंने फाइंड किया है वो और जो सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल है फर्स्ट का उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है मुझे वो वाला डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो बॉटम से जो सेंट्राइड निकला था एक्स एक्सिस वो क्या था, वो हमने निकाला था जी 40 mm, यानी कि ये अगर 55 में से ये 40 mm माइनस कर दूं तो ये वाला जो डिस्टेंस बचेगा जो दो सेंटर्स के दरमियान जो सेंट्राइड्स और सेंटर के दरमियान होगा वो होगा 55 माइनस 40 यानी कि 15 mm, यानी कि डिस्टेंस जो होगा वो 15 mm होगा। ठीक है, तो आपका जो H1 आएगा वो 15 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं दोबारा से इधर ड्रा करूं तो ये आप देख सकते हैं, हम इधर से ड्रा करते हैं जी, रफली ड्रा कर लेते हैं कि ये सेंट्राइड था और ये फर्स्ट रेक्टेंगल का सेंटर था, इसके दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना था। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस चाहिए था। हमने कहा था कि जो बॉटम से है वो पहली बॉडी का जो सेंटर था वो क्या निकला था, वो निकला था जी 55। ठीक है, और ये जो सेंट्राइड था बॉटम से ये कितना निकला, ये निकला जी 40 mm। तो अगर इस 55 में से यानी कि इस वाले डिस्टेंस में से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस बचेगा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा जी, ये होगा 55 माइनस 40, तो ये आंसर आ गया जी 15 mm। तो ये H1 जो आया है ये यहाँ से आया है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो IXX1 आएगा फर्स्ट रेक्टेंगल का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो हम निकालते हैं। तो फर्स्ट रेक्टेंगल का जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो उसका आंसर आता है 4687500 मिलीमीटर फोर। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है उसका जो यूनिट होता है वो mm4 में आता है। ठीक है, यानी कि पावर 4 में आपने लेना है। तो ये फर्स्ट रेक्टेंगल का हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लिया। ठीक है, और इसी तरह हम अब सेकंड रेक्टेंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सेकंड रेक्टेंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, यानी कि IXX2, तो वो क्या आएगा जी IG प्लस A2 H2 का स्क्वायर। ठीक है जी, तो IG क्या है जी, ये जो लोकल एक्सिस था यानी कि सेकंड रेक्टेंगल का जो लोकल एक्सिस है इसको हम IG2 कहते हैं। ठीक है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लोकल एक्सिस। ठीक है, तो इसका आ जाएगा जी फार्मूला BD³/12 प्लस A2 H2 का स्क्वायर। तो इसका B क्या है जी, हमारे पास 10 है, यानी कि ये वाली जो लेंथ है वो हमारे पास B होती है। ठीक है, तो B फॉर ब्रीथ, और जो डेप्थ है इसकी वो 50 है, ये जो डिस्टेंस है वो है 50। तो 50 का क्यूब डिवाइड बाय 12
प्लस सेकंड रेक्टेंगल का एरिया हमने क्या निकाला है, सेकंड रेक्टेंगल का हमने एरिया निकाला जी 500, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 50, तो 500 मल्टीप्लाई होगा H2 का स्केयर। अब H2 क्या है जी, H2 क्या है, इस जो सेकंड रेक्टेंगल है इसका लोकल एक्सिस और जो सेंट्राइड निकाला है इसके दरमियान डिस्टेंस, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये H2 होगा। अगर इधर ड्रा करते हैं हम H2 फाइंड करने के लिए, तो हम ये इधर ड्रा कर लेते हैं रफ सा। तो हमने कहा कि ये जो सेंटर है और ये सेंट्राइड है, यानी कि जो सेंटर था ये कितना था जी, इस रेफरेंस से जो सेंटर था हमारे पास 50 था डिस्टेंस, तो 25 mm था जी, ठीक है। और जो हमने सेंट्राइड फाइंड किया इस ग्लोबल एक्सिस में, वो आया था हमारा आंसर कितना जी, जो हमने सेंट्राइड फाइंड किया था वो आया था 40 mm, यानी कि ये आया 40। और मुझे क्या चाहिए, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस चाहिए, ये होगा हमारा H2, यानी कि ये होगा हमारा H2। तो अगर मैं इस 40 में से अगर ये 25 में माइनस कर दूंगा तो हमारे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि 40 माइनस 25, तो ये 15 mm जो है वो सेंट्राइड का डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। 40 माइनस 25 इज इक्वल टू 15 mm, ये क्या है हमारे पास, ये H2 आ गया। तो इधर H2 की वैल्यू पुट करता हूँ 50 का स्केयर, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके इसका आंसर निकालते हैं हम। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो IXX2 हमारे पास निकल आता है। हमने इसका क्यूब लेके मल्टीप्लाई बाय 10 करके डिवाइड कर दिया 12 से, और 500 को 15 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके दोनों को हमने सम कर दिया है। जब हम दोनों को सम करते हैं तो हमारे पास ये इसका आंसर आता है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको और इसको हमने दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है, यानी कि IXX2 क्या है हमारे पास, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह जो पीछे हमने IXX1 फाइंड किया था तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई नहीं जमा आना था, सॉरी। तो जब आप इसको सम करते हैं तो हमारे पास जो आंसर है वो आता है, जब आपने सिंप्लीफाई किया तो 11666 मिलीमीटर पावर 4, ठीक है। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। यानी कि मैं अब IXX जब मैंने फाइंड करना है तो आएगा IXX1 प्लस IXX2। तो IXX1 कितना है जो हमने निकाला है जी, वो हमने निकाला है 1166 प्लस IXX2 हमने निकाला 2166.6। तो अब हम दोनों को सम करते हैं तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा अबाउट XX एक्सिस। तो मैं इनको सम करता हूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 2166.6। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है वो निकला जी 2283332। तो आप इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि 2.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है अबाउट XX एक्सिस, ठीक है। तो हमने अभी इसी तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट YY एक्सिस, ठीक है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट YY एक्सिस। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये जो सेंटर है, फर्स्ट रेक्टेंगल का सेंटर और सेकंड रेक्टेंगल का सेंटर जो है वो इस ग्लोबल YY एक्सिस से गुजरे हैं। तो जब ये ग्लोबल YY एक्सिस से पास करते हैं तो इसका जो H1 जो होगा वो डिस्टेंस वो नहीं आएगा, वो डिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा। यानी कि एक ही एक्सिस के ऊपर ये तीनों सेंटर्स लाई कर रहे हैं तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो हम अब YY एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, वो आएगा IYY1 और IYY2। तो फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए क्या होगा जी, तो IYY1 और IYY2। तो IYY1 क्या है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर फर्स्ट रेक्टेंगल अबाउट दिस लोकल एक्सिस, ठीक है। तो ये जो लोकल एक्सिस है ये YY एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो H1 डिस्टेंस होगा वो 0 होगा, यानी कि DB³/12 प्लस 0। तो H1 के आगे हमारे पास 0 आ गया, क्योंकि ये YY एक्सिस जो है ये दोनों सेंट्राइड एक ही एक्सिस के ऊपर लाई कर रहे हैं, इसलिए ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इसका आंसर निकाल लेते हैं जी 10। और तो ये अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके आंसर, तो इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करके हमने जब आंसर निकाला है तो ये हमारे पास आंसर आता है जी कैलकुलेटर पे 104,166.6 mm/4। तो ये आगे IYY1, ठीक है। तो इसी तरह अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट दिस सेकंड रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये सेकंड रेक्टेंगल है,
इनका जो H2 होगा वो भी 0 होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ही एक्सिस को अप्लाई करें। तो H2 क्या आ गया, इसका 0 आ गया फॉर सेकंड रेक्टेंगल। तो इसको मैं फाइंड करता हूँ I/1 को। तो जब I/2 को फाइंड करते हैं तो वो आएगा जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस लोकल एक्सिस y और A2 H2 का स्केयर, ठीक है। तो क्योंकि ये वाली जो है एक ही सेंटर से पास कर रहे हैं, एक ही एक्सिस के ऊपर है दोनों सेंटर, तो इसलिए इसका जो H2 का डिस्टेंस है वो 0 हो गया। तो इसको मैं कहता हूँ 0 हो गया। तो ये हमारे पास जो फार्मूला बना DB³/12। तो D क्या है जी सेकेंड रेक्टेंगल के लिए, D है हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय B कितना जी 10 का क्यूब डिवाइड बाय 12। तो आंसर आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 12। तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया 50 डिवाइड बाय 12। तो जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है जी, हमारे पास 50,000 डिवाइड बाय 12। ये 50,000 डिवाइड बाय 12 किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है जी 4166.6 mm⁴। तो ये आ गया हमारे पास I/2। तो I/y क्या आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा I/1 प्लस I/2। तो I/1 हमने कितना निकाला था देख लेते हैं। तो I/1 कितना निकला है जी 104,166.6 प्लस I/2 कितना निकला है 4166.6। तो हम इन दोनों को सम कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। जब आपने इसको सम किया है तो हमारे पास ये आंसर आया है 104,166। तो हमारे पास आंसर आता है 108,332.6 तो mm⁴। तो ये आ गया हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस। तो ये आज का जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक मरतबा फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक टी सेक्शन था, हमने इस टी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था अबाउट x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इस टी सेक्शन को दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लिया, इसको 1 कह लिया, इसको हमने 2 कह लिया। तो पहले रेक्टेंगल 1 के लिए हमने उसका एरिया फाइंड किया और उसका सेंटर फाइंड किया फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। फिर इसी तरह रेक्टेंगल 2 के लिए हमने उसका एरिया फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद हमने उसका सेंटर फाइंड किया फ्रॉम द बॉटम। तो y 55/25 आ गया क्योंकि इसकी 50 जो थी वो हाइट थी। तो हमने सेंट्राइड का फार्मूला लगाया। तो सेंट्राइड का A1 y1 प्लस A2 y2 और A1 प्लस A2। जब आपने इसको सिंपली सेंट्राइड का आंसर आ गया। उसके बाद हमने इस सेंट्राइड को यहाँ पे लाई कर लिया। तो ये जो सेंट्राइड था ये y एक्सिस से पास कर रहा था, तो यहीं पे आपका ग्लोबल एक्सिस बना था, ठीक है। ग्लोबल एक्सिस हमारा इस सेंट्राइड के ऊपर बना था। और उसके बाद हमने फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया I एक्सिस इज इक्वल टू IX1 और IX2, ठीक है। तो क्योंकि 2 रेक्टेंगल थी इसलिए हमने 2 का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था। तो हमने उसका फार्मूला लगा दिया IG प्लस A1H1 स्केयर। IG क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस लोकल एक्सिस, यानी कि ये x को x1 कहा था हमने। तो ये जो लोकल एक्सिस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था और ये इसको IG1 कह दिया हमने, ठीक है। तो इसका फार्मूला है BD³/12 और प्लस हमने A1 और H1 स्केयर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो हमने ये जो फार्मूला आया था ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आया था, ठीक है। तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है मैंने दूसरी वीडियो में वो डिस्कस किया, अगर आपने वहाँ से नहीं देखा तो आप उस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो आपको ये जो फार्मूला है ये किस तरह बनता है आपको पता लग जाएगा, यानी कि जो सेंट्राइड्स के दरमियान जो डिस्टेंस हमने कैसे निकाला है ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने निकाला है, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। तो इसलिए हमने ये 2 सेंट्राइड जो थे ये x1 x और x1 ये दोनों जो थे एक दूसरे के पैरेलल थे, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल थे, इसलिए हमने वहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया। वो लगा के हमने इधर h1 का स्क्वायर फाइंड किया है, ठीक है। तो h1 का वैल्यू फाइंड कर हमने इसके अंदर पुट किया और हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया, जो हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है। उसके बाद हमने फिर सेकंड रेक्टेंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया। हमने देखा कि ये ग्लोबल एक्सिस है, ये ग्लोबल y एक्सिस है, सॉरी ये ग्लोबल लोकल एक्सिस है x2, ठीक है। तो हमने इन दोनों के दरमियान देखा है दोनों जो एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल थे, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ पे लगा, ठीक है। तो हमने IG प्लस A2H2 स्क्वायर लगा के हमने इसका वैल्यू पुट की है, फार्मूला लगाया है। और H2 हमने कैसे निकाल लिया, बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो हमने ये वैल्यूज पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। और बाद में हमने दोनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास
जो होल बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था अबाउट एक्स एक्सिस वो हमने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमने वाई वाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था। तो हमने देखा ये दो रेक्टेंगल्स हैं, तो इनके जो सेंट्राइड हैं और सेंटर है वो एक ही एक्सिस से पास कर रहे हैं, जिसको हमने ग्लोबल वाई वाई एक्सिस कह दिया। ठीक है, तो इसमें H1 और H2 जो डिस्टेंस था वो ज़ीरो हो गया, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सिस जो है एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, बल्कि ये एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। जब एक ही एक्सिस के ऊपर तमाम सेंटर्स लाई करेंगे तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो ज़ीरो होगा, इसलिए हमने H1 और H2 को ज़ीरो कर दिया। तो फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए हमने फाइंड किया dB/12 इसका फार्मूला होता है। ठीक है, जब हमने ग्लोबल वाई वाई एक्सिस के अबाउट इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, हमने इसमें वैल्यूज़ पुट की है, I/1 निकाला है, फिर इसी तरह हमने I/2 निकाला है। H2 यहाँ पे ज़ीरो हो गया क्योंकि वो एक ही एक्सिस से पास कर रहे थे, तो हमने सिंप्लीफाई करके हमने ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है अबाउट दिस वाई वाई एक्सिस। ठीक है, तो आई होप को आपको समझ आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।